नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। आज के क्लास में हम बात करेंगे पुस्तकालय सूचीकरण यूनिट 4 में, और यह पुस्तक AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर सर के पुस्तक से MCQ करवाएंगे। यूनिट 4 आज पहला क्लास होगा यूनिट 4 का। इंग्लिश में लाइब्रेरी कैटलॉगिंग या बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन कहते हैं। कल पार्ट 15 में 830 तक करवाए थे प्रश्न संख्या, और आज के क्लास में 831 से करवाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। अगर आप बिहार स्कूल लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करते हैं तो आपको यह वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो ज़रूर बहुत हेल्पफुल महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 831। कैटलॉग शब्द किस शब्द से बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काटा प्लस लॉगोज। प्रश्न संख्या 832। कैटलॉग शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक। प्रश्न संख्या 833। पुस्तकालय संग्रह की या टूल क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए, लाइब्रेरी कैटलॉग। प्रश्न संख्या 834। 1876 में सबसे पहले पुस्तकालय सूचीकरण के उद्देश्य को किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स एमी कटर। CA कटर भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 835। बिब्लियोग्राफी शब्द किस शब्द से बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बिब्लियोन। प्रश्न संख्या 836। बिब्लियोग्राफिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? राइट आंसर है ए, ग्रीक भाषा से। प्रश्न संख्या 837। ग्रंथ सूची और कैटलॉग में क्या अंतर है? राइट आंसर ऑप्शन ए, द लाइब्रेरी कैटलॉग इज ए लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन ए लाइब्रेरी व्हाइल द बिब्लियोग्राफी इज ए लिस्ट ऑफ जनरल बुक्स। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम कोड का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1841 में। प्रश्न संख्या 839। ब्रिटिश संग्रहालय कोड किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंथोनी पानी जी। प्रश्न संख्या 840। ब्रिटिश संग्रहालय संहिता में नियमों की कुल संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 91। प्रश्न संख्या 841। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1876 में। अगला प्रश्न है, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स एमी कटर यानी CA कटर। प्रश्न संख्या 843। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग में कैटलॉगिंग के नियमों की कितनी नियम थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 205। प्रश्न संख्या 844। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1908 में। प्रश्न संख्या 845। एंग्लो रूल्स अमेरिकन कैटलॉगिंग AACR1 किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1967 में, 1967।
प्रश्न संख्या 846, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स किस सम्मेलन का भाग है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, ICCP। प्रश्न संख्या 847, ISBD किस सम्मेलन का परिणाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट, IMCE। प्रश्न संख्या 848, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स कोपेनहेगन किस वर्ष आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1969 में। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, ICCP पेरिस किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1961। प्रश्न संख्या 850, ISBD किस वर्ष विकसित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1971 और पब्लिश्ड हुआ 1974 में। ISBD जी में डेटा तत्वों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8। प्रश्न संख्या 852, AACR2 का आधार क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ISBD-G। प्रश्न संख्या 853, AACR2 पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1978 में, ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 854, AACR2 का संशोधित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1988, 1998 और 2002। प्रश्न संख्या 855, CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के लेखक कौन है? इनका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 855 का सी, SR रंगनाथन सर। प्रश्न संख्या 856, CCC का नवीनतम संस्करण कौन सा है? 5th एडिशन। प्रश्न संख्या 857, CC का अंतिम और 5वां संस्करण 1964 में हुआ। प्रश्न संख्या 858, रंगनाथन के अनुसार कैटलॉगिंग के कितने उपसूत्र हैं? तो आंसर होगा ए, 9। प्रश्न संख्या 859, पुस्तकालय सूची का मानक आकार क्या होता है? इसका होगा 5x3, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सूची का मानक आकार सेंटीमीटर में क्या है? राइट ऑप्शन है ए, 12.5 सेंटीमीटर गुने 7.5 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 861, पुस्तकालय सूची की मोटाई सेंटीमीटर में कितनी है? राइट ऑप्शन है ए, 0.025 cm। प्रश्न संख्या 862, लाइब्रेरी कैटलॉग के किस रूप को रियल टाइम इंटरएक्टिव रिट्रीवल कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओपैक। अगला प्रश्न है, मार्क 1 कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1966। प्रश्न संख्या 864, मार्क 2 कब लॉन्च किया गया था? 1969 में। अगला प्रश्न है, मार्क 21 का विकास किस वर्ष हुआ? ऑप्शन डी, 1999।
866। मार्क 21 का निर्माण इन दोनों को मिलाकर किया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए यूएस मार्क और कैन मार्क, कैनेडियन मार्क और अमेरिकन मार्क को मिला के किया गया था। प्रश्न संख्या 867। मार्क 21 का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड द कैनेडियन लाइब्रेरी के द्वारा। प्रश्न संख्या 868। सीसीएफ का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए 1984। प्रश्न संख्या 869। सीसीएफ का दूसरा संस्करण कब हुआ प्रकाशित? 1988 में। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है सीसीएफ रिकॉर्ड संरचना प्रारूप का विशेष कार्यान्वयन कौन सा मानक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ISO 2709। प्रश्न संख्या 871। AACR 2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने तत्व है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8। प्रश्न संख्या 872। सीसी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने तत्व होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है AACR 2 में मुख्य प्रविष्टि में शीर्षक के लिए किसे चुना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑथर, कॉर्पोरेट बॉडी और टाइटल एज पर प्रोविजंस। प्रश्न संख्या 874। सीसीसी में मुख्य प्रविष्टि में शीर्षक के लिए किसे चुना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉल नंबर। प्रश्न संख्या 875। AACR 2 में ट्रेसिंग का कार्य मुख्य प्रविष्टि के किस भाग में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बॉटम ऑफ मेन एंट्री। प्रश्न संख्या 876। सीसीसी में ट्रेसिंग का कार्य मुख्य प्रविष्टि के किस भाग में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इन द बैक ऑफ द कार्ड। प्रश्न संख्या 877। सीसीसी में ट्रेसिंग कार्य में कार्ड के बाईं ओर भाग मुख्य प्रविष्टि का पिछला भाग क्या लिखा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रॉस रेफरेंस एंट्री, CRE यानी क्रॉस रेफरेंस एंट्री। प्रश्न संख्या 878। ISBD का विकास किस संगठन की सहायता से किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए इफ्ला। प्रश्न संख्या 879। मार्क परियोजना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा किसके सहयोग से शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इफ्ला। प्रश्न संख्या 880। ISBN का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। प्रश्न संख्या 881। ISBN वर्तमान में कितने अंकों का होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 13 डिजिट्स। प्रश्न संख्या 882। जनवरी 2007 से पहले ISBN के कितने अंक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 डिजिट्स। प्रश्न संख्या 883। कब से ISBN को 10 अंकों से 13 अंकों में बदल दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2007 से। 2007 से पहले 10 अंकों का ISBN नंबर होता था, 2007 के बाद 13 अंकों का हो गया। प्रश्न संख्या 884। ISSN कितने अंक का होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 8 डिजिट्स। 8 डिजिट्स का होता है।
प्रश्न संख्या 885, ISS का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन स्टैंडर्ड सीरीज नंबर। प्रश्न संख्या 886, ISBN के 13 अंकों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 5 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 887, 13 अंकों वाले ISBN में कितने चेक डिजिट होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1 लास्ट नंबर। प्रश्न संख्या 888, ISBN का पहला भाग पहला 3 अंक क्या दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रीफिक्स। प्रश्न संख्या 889, ISBN का दूसरा भाग क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है बी, लैंग्वेज शेयरिंग कंट्री ग्रुप, इंडिविजुअल कंट्री या टेरिटरी। प्रश्न संख्या 890, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी ISBN प्रदान करने वाली एजेंसी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। प्रश्न संख्या 891, ISBN प्रदान करने वाली संस्था राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN का वर्तमान कार्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 892, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी ISBN का कार्यालय किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था? राइट ऑप्शन है ए, 2011 में। प्रश्न संख्या 893, ISBN के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी किसके अंतर्गत कार्य कर रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन MHRD। प्रश्न संख्या 894, ISSN भारत में कौन सा संगठन प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NSL नेशनल साइंस लाइब्रेरी या निस्केयर या निस्पियर। प्रश्न संख्या 895, नेशनल साइंस लाइब्रेरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप बिहार लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। आपको बिहार लेट एग्ज़ाम में पास होने का